कि श्री सुखदेव महाराज जिस समय परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी से कहने लगे कि हे राजन, एक राजा है, वो पत्तालपुरी में रहता है और जिसका नाम है बलि। और भक्तों, और भगवान की इतनी भक्ति कर रहा है, एक दैत्य होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा है, यहां तक कि उसके 99 यज्ञ हो जाती है। जब 99 यज्ञ उसकी हो गई और 100 यज्ञ की तैयारी राजा बलि करने लगा, तो सभी देवता इंद्र आदि भगवान के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे कि महाराज, प्रभु, जिस समय राजा बलि का 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, इसलिए कोई उपाय करो। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं के काज के लिए 52 अंगुल का रूप बनाया। 52 अंगुल का रूप, छोटा सा ब्राह्मण बने, ब्राह्मण होकर के 52 अंगुल का आकार बना लिया। अच्छा, श्री सुखदेव महाराज जब परीक्षित जी से बताया तो परीक्षित जी कहने लगे, महाराज ये बताओ कि भगवान 52 अंगुल का रूप क्यों बनाया? कहा इसलिए कि किसी के यहां अगर कुछ मांगने जाओ तो छोटा बन करके जाओ, अगर बड़ा बन करके जाओगे ना तो तुम्हें मिलेगा नहीं। कहीं भी आप जाओ, अगर छोटे बनोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान 52 अंगुल का रूप बना करके चल दिया और चलते चलते राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। जैसे राजा बलि ने देखा ब्राह्मण का रूप और आगे बढ़ा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। कि आओ बैठो आसन पर, आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। क्या चाहत कुछ तुम दान नाथ, क्या सेवा करो तुम्हारी है। कहा प्रभु आसन को ग्रहण करो, आखिर क्या कुछ दान लेना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्योंकि हमारा ये रोज का नियम है, हमारे दरवाजे पर संत ब्राह्मण आते हैं तो उनकी मैं सेवा करता हूं, उनके वचन को कभी मैं भंग नहीं करता हूं। तो आइए भक्तों ध्यान देंगे। उसी समय भगवान कहने लगे, राजन, तुम्हारा हमने बहुत बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। ये सुनकर के राजा बलि ने कहा, जो सुना है तुमने वो सच है, मांगो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांग लो। उसी समय भगवान कहने लगे कि देखो, हम ब्राह्मण हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहते हैं।
उसी आश्रम के लिए हमारे पास जगह नहीं है, अगर थोड़ी जगह मिल जाए आपसे तो हमारा आश्रम बन जाए। आज ब्राह्मण देवता ने क्या कहा राजा बलि से कि हमें 3 कदम राजन जमीन देना, हमें 3 कदम। हमें 3 कदम राजन जमीन देना, हमें 3 कदम। हमें 3 कदम राजन जमीन देना, हमें 3 कदम। ब्राह्मण देवता कहने लगे हमें 3 कदम जमीन दे दो। लेकिन जैसे भैया ये बात राजा बलि ने सुना, राजा बलि हंसने लगा, कहा वो 3 कदम जमीन आप मांग रहे हो? अरे मैं इतना बड़ा राजा हूं, जो सुनेगा जो देखेगा वो यही कहेगा कि इतना बड़ा राजा जमीन किया 3 पैग दान। और भैया दान की बात जहां तक है कि दान तो अपने कमाई का 10वां अंश करना चाहिए, अपने कमाई का 10वां अंश दान करो। राजा बलि ने कहा और कुछ मांग लो, कि बलि बोले मन चाहा तुम दान ले लो, इसके सिवा कुछ और मांग लो, तुम्हें 3 कदम, तुम्हें 3 कदम धरती जरूर देंगे, तुम्हें 3 कदम। हमें 3 कदम राजन जमीन देना, हमें 3 कदम। हमें 3 कदम, हमें 3 कदम, हमें 3 कदम, हमें 3 कदम राजन जमीन देना। जय जय। भक्तों, भगवान ब्राह्मण का रूप बना रखा है, कहने लगे कि देखो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए। ये भैया जिस संत ब्राह्मण को संतोष नहीं है वो मानो संत ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए और ब्राह्मण को खाली 1 रोटी और 1 धोती की आवश्यकता होती है कि काफी जमीनी नजर चाहिए, काफी जमीनी नजर चाहिए, ब्राह्मण को थोड़ा सा घर चाहिए। हमें 3 कदम, हमें 3 कदम राजन जमीन देना, हमें 3 कदम। कहा ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए और खाली हमको जो है 3 कदम जमीन चाहिए। राजा बलि प्रसन्न होकर के कहने लगा कि ये विप्रवर तुम 3 कदम जमीन मांग रहे हो और हम तुम पर प्रसन्न हैं और तुम हमसे 3.5 कदम जमीन ले लो। चलो नाप लो, तुम्हारी इच्छा हो खेत पर चल करके नाप लो, चाहे द्वार पर नाप लो, चाहे खनिहार में नाप लो, जहां तुमको अच्छी लगे 3 पग जमीन, 3.5 पग जमीन नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे थोड़े नापेंगे, हम ब्राह्मण हैं, पहले संकल्प कराऊंगा, जब संकल्प पढ़ेंगे तभी तो हम आपसे जमीन लेंगे 3.5 कदम। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, हमने दे दिया तो दे दिया, संकल्प करा लो।
आज भक्तों जैसे भगवान संकल्प कराने का विचार किया कि करने को जब संकल्प बलि ने या किया विचार, समझाने हित शीश को आए शुक्लाचार्य। आज जैसे संकल्प की तैयारी राजा बलि ने किया, ओ भैया उसी समय राजा बलि के गुरु का क्या नाम है? शुक्लाचारी। ए भैया देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज हैं और दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य हैं। शुक्लाचार्य वहां आ गए और राजा बलि से कहने लगे, राजन जिसको तुम एक 3.5 कदम जमीन दान दे रहे हो, तुम समझ नहीं पाए हो ये कौन है। खाली ब्राह्मण का भेष देख रहे हो और ये ब्राह्मण की तरह सीधे नहीं है। कहा फिर कौन है ये? शुक्लाचार्य जी कहने लगे, सुनिए राजन कौन है। ये ब्राह्मण रूप बना करके विष्णु जी छलने आए हैं। ये ब्राह्मण रूप बना करके विष्णु जी छलने आए हैं। धन धाम छलन हित याचक ब्राह्मण का भेष बनाए हैं। शुक्लाचार्य जी कहने लगे, राजन ये भगवान विष्णु हैं और तुमको छलने के लिए आए हैं, और जिस समय तुम इनको संकल्प करा दोगे ना तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल मना कर दो साफ साफ कि हम दान नहीं करेंगे। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुदेव जो हमने कह दिया तो कह दिया, हमने वचन दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब वचन वैसे तो सबसे बड़ा वचन होता है, जिसका वचन भंग हो गया तो मानो सब कुछ चला गया। और वैसे तो अगर ये भगवान है तब तो और अच्छा है, कम से कम हमारे द्वारे भगवान मांगने आए हैं तो हमको देने में क्या बात है। अब शुक्लाचार्य जी ने सोचा कि हमारा ये शिष्य है और इसका अभी सब कुछ चला जाएगा। शुक्लाचार्य जी वहां से चले और चलते चलते कहा महारानी के पास पहुंचे और महारानी से कहने लगे, ये महारानी जी चल करके अपने पति को समझा लो, और जैसे वो 3.5 कदम जमीन दान कराएंगे तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। उसी समय महारानी ने कहा, गुरुदेव क्या तुम हमारे स्वामी को समझाया नहीं? शुक्लाचार्य जी ने कहा, हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रहा है कि राजा माने नहीं बात, और राजा माने नहीं बात, माना वो कैसे राजा माने नहीं बात। कैसे राजा माने नहीं बात।
बन के आए हैं, रूप का छिपाए हैं। ब्राह्मण बन के आए हैं, रूप का छिपाए हैं। लीला कहा ताला का सुनाओ कैसे, राजा मन नहीं बात। जय हो मास्टर। मनाओ कैसे, राजा मन नहीं बात। मनाओ कैसे, राजा मन नहीं बात। मनाओ भक्तों, उसी समय इधर महारानी चल दिया और चलते चलते राजा बलि के पास पहुंची और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी ये अपने गुरुदेव हैं और इनकी बात को मान करके दान ना कराओ। राजा बलि ने कहा, महारानी जी हमारे बीच से आप हट जाओ, हम किसी को कुछ दे दें, बीच में बोलने वाली आप कौन है, चली जाओ यहां से। महारानी वहां से चली जाती हैं और इधर संकल्प करने की पूरी तैयारी हो गई। जब सारी तैयारी संकल्प की हो जाती है, अब शुक्लाचार्य जी ने सोचा कि हमारा शिष्य अब तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन शुक्लाचार्य जी एक दूसरी विधि अपनाया, यानी दूसरी विधि शुक्लाचार्य जी अपनाते हैं। जब भगवान सारी सामग्री जोड़ने लगे तो एक गेड़ुआ मंगाया, यानी जल वाला जो गेड़ुआ होता है ना, टोटी वाला गेड़ुआ, वो भी रखा। शुक्लाचार्य जी छोटा सा रूप बनाया और उसी करुए की टोटी में बैठ गए। इसलिए कि जब संकल्प बोलेंगे पानी नहीं निकलेगा समय से तो दान पूरा नहीं होगा। लेकिन भगवान से क्या छिपा है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वही प्रभु से का छिपा जिनके हाथ में डोरी। आज शुक्लाचार्य की चालाकी को भगवान समझ गए और जैसे संकल्प बोले जल नहीं निकला, एक उठाया कुश और उसी टोटी में हला दिया, और जैसे भैया टोटी में हलाया शुक्लाचार्य, एक बल्ब फ्यूज हो गया। आज शुक्लाचार्य जी टोटी से निकल करके भागे। इसलिए भैया बताया गया है अगर कोई दान करता हो तो उसके बीच में बाधा ना डालो। अगर कोई दान कर रहा है उसके बीच में बाधा डालते हो तो सकता है शुक्लाचार्य वाली गति हमारी तुम्हारी भी हो जाए। वैसे अब ज्यादा हम यहाँ देखते हैं इस समाज में, कहीं का महाराज जी का 2100 दे दीन जाए, कहीं अरे 500 दियो आज 500 दियो काल, चले लगे हैं थोड़े बहुत तो दे दियो, सलाह लोग देते। लेकिन कोई दान कुछ करता हो उसमें रोक ना लगाओ, अगर रोक लगाओ तो तुमको पाप पड़ेगा। अच्छा, जब भगवान 3.5 कदम जमीन संकल्प करा लिया, जब नापने का समय आया तो पृथ्वी में खड़े हुए और आकाश में लग गए। एक कदम रखा, एक लोक नाप लिया, एक लोक में। दूसरा पैर बढ़ाया, 2 लोक चला गया। तीसरा पैर बढ़ाया, 3 लोक खत्म हो गया। अब 3.5 कदम जमीन दान कराए थे राजा बलि, आधा पैग अभी बाकी रह गया। उसी समय भगवान कहने लगे, बोल बड़ा दानी बन रहा था, 3.5 कदम जमीन दे रहा था, 3 ही तेरे पास पूर्ण हुए। कहा महाराज चिंता न करो। उसी समय राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी?
कहा नहीं, धनी बड़ा होता है। उसी समय राजा बलि लेट गया, कहा आधा पैग हमारी पीठ है, नाप लो। भगवान ने उसके आधे पैग में उसकी पीठ नाप लिया, और जब पीठ नपा दिया, भगवान उसी समय असली रूप में आ गए। कहा अरे मैंने जैसे सुना था वैसे ही निकला तू, और तेरे पर हम बहुत प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना है तुम मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु आपसे हम क्या मांगे, तुम खुद हमारे यहाँ भिखारी बनकर के मांगने आए। भला एक भिखारी धनी को क्या दे सकता है, हम कुछ नहीं मांगेंगे। अब फिर तुमसे अगर मांगेंगे तो हमारी मर्यादा जाती है। ए भैया तुम रोज हमारे खुआ मांगे आवत हो, अब तुम्हारे हुआ हम मांगे तो हमारी मर्यादा नष्ट हो न जाएगी। कहा ना मंगवे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे हम। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे नहीं नहीं राजन मांग लो। राजा बलि ने कहा अच्छा ठीक है मांग लेते हैं। कहा सुनो, जो हमारा महल है ना जिसमें 52 दरवाजे हैं, वो हमारा महल वापस कर दो। और दूसरी बात यह है कि ये हमें वचन दो कि जिस दरवाजे से हम निकले आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा यो मस्त। भगवान ने यो मस्त तो कह दिया, लेकिन अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भगवान राजा बलि के बंधन में बंध गए। भगवान उसी समय 52 रूप बनाया और राजा बलि के फाटक पर ड्यूटी देने लगे कि पता नहीं कितनी बिरिया निकल पड़े, दर्शन नहीं होंगे तो वचन खाली हो जाएगा। भाई आने जाने वालों को क्या है, न जाने कितने समय निकल पड़े। अब वो 24 घंटा भगवान ड्यूटी दे रहे हैं गेट पर राजा बलि के। अच्छा इधर बहुत दिन बीत गए ड्यूटी देते देते। देव ऋषि नारद जी जाकर के लक्ष्मी से बताया, कहा तुम्हारे पति जी और राजा बलि के यहाँ नौकरी कर लिया है। कहा क्या नौकरी कर लिया? कहा हाँ हाँ नौकरी कर लिया, उनको फुर्सत नहीं है। ये समझ लेंगे फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग दोनों उन्हीं के जिम्मे है। ए भैया लक्ष्मी जी समझ गई और वहां से चल दिया। चलते चलते राजा बलि के पास आई। राजा बलि से हाथ जोड़ करके क्या कहा कि भैया मैं आपको नमस्कार करती हूं। अच्छा अगर किसी को भैया कहा जाए, कोई बहन भैया कहे, तो अगर वो नहीं बहन है फिर भी वो बहन हो जाती है। राजा बलि ने कहा बहन आओ, स्वागत है तुम्हारा, बैठ जाओ। अब भगवान ड्यूटी दे रहे हैं फाटक पर राजा बलि के, और लक्ष्मी जी उनकी बहनी बनी घर में रहती है। देखो कितना बढ़िया तरीका लक्ष्मी जी का बुलावे। इसी से तो कहा जाता है कि भगवान को अपने घर में बुला लो किसी तरह से, लक्ष्मी जी तुम्हारे घर को आ जाएंगी। अब डेली का नियम है, लक्ष्मी जी सब कुछ करती, घरेलू कार्य जितने हैं सब करती हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बहन आ जाती है ना अपने ससुराल से, तो सब कुछ करते हैं। जितना बहन करता उतना कोई करता नहीं है। लक्ष्मी जी इसी तरह से सारे काम करती हैं, आराम से रहती हैं। अच्छा धीरे 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 कुछ समय बीत गया। जब रक्षाबंधन आया तो भाई रक्षाबंधन का त्योहार है, आज भी ये त्योहार चल रहा है। उस समय लक्ष्मी जी ने कहा भैया इस संसार में जितनी बहनें हैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, और मैं भी आज वो रीत को निभाऊंगी। लक्ष्मी जी ने उसी समय राजा बलि के हाथ में राखी को बांधा। अच्छा राजा बलि बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा बहन जी मांगो, तुम भी कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया ऐसे तो हम कुछ मांग अपना, हम पहले तुम्हारे यहाँ सब कुछ देख लेंगे और जो वस्तु अच्छी लगेगी वही हम लेंगे।
राजा बलि ने कहा ठीक देख लो। राजा बलि अपने बहन को हर चीज दिखाने लगा, हीरा मोती जवाहर हर चीज दिखा रहा है, लेकिन झूठे मूठ नजर डलती हैं। लेकिन याक नजर, उनके पक्की नजर कैसी है? द्वारपाल पर। जब सारे महल में घूम आई लक्ष्मी जी, अब कुछ नहीं मांगा। राजा बलि ने कहा अरे बहन, हमारे यहाँ तुमको इतनी वस्तुएं हमने दिखा दिया, कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भैया, समझ में आया है, लेकिन डर लगता है। कहते हुए डर लग रहा है। कहा बोलो, डरने की क्या बात है, बोलो, जो मांगोगी वो हम दे देंगे, हमने कह दिया। तो कहा भैया, ये जो आपका द्वारपाल है, ये मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप इसको दे दो हमें। राजा बलि समझ गया और मुस्कुराने लगा। और उसी समय लक्ष्मी जी भगवान की जमानत कराया और लेकर के चली जाती हैं। बोली भक्तों भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।